ओम शांति। भारतवर्ष में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो एक बहुत सुंदर सिंबॉलिक मीनिंग को लिए हुए हैं, और यदि हम उनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अर्थात आध्यात्मिक रहस्य समझ जाते हैं तो जीवन में बहुत बदलाव आता है। ऐसे ही कुछ एक त्योहारों में साल के आरंभ में सबसे पहले लोहड़ी का त्योहार आता है, जिस पर थोड़ी ज़्यादा ठंडी होती है, और उसके एकदम पश्चात मकर संक्रांति का त्योहार आता है। ये मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जाता है और इसे बिहार में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं और एमपी और यूपी में इसको संक्रांति के रूप से मनाया जाता है। अब मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि संक्रांति के पर्व को यदि हम पूरा नाम जाने तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के लोग को बहुत शुभ मानते हैं। इसके शुभ मानने का एक कारण ये भी है कि इस दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है और दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं और रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। इस कारण से इसे शुभ माना जाता है। लेकिन अब दूसरी बात जो समझने की और मन में एक क्वेश्चन पैदा करती है वह यह है कि संक्रांति का क्या मीनिंग है, इसे मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। एक्चुअली संक्रांति शब्द के अंदर एक बहुत सुंदर राज छुपा हुआ है। वह राज क्या है, इसको समझने के लिए यदि हम संक्रांति शब्द का संधि छेद करते हैं तो हम पाते हैं कि संक्रांति अर्थात सु जमा क्रांति। सुक्रांति माना संस्कारों की क्रांति, एक रेवोल्यूशन। जब हमारे जीवन में एक संस्कारों में रेवोल्यूशन आ जाता है, माना हम नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने लगते हैं, तो हमारे जीवन में एक सुखद बदलाव आता है जो लोगों को बहुत सुकून देता है, हमारी रिलेशनशिप्स को अच्छा कर देता है। हमें अपने अंदर में भी महसूस होने लगता है कि हम अपने साथ एक बेटर रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि संस्कारों के अंदर क्रांति, इसका क्या मतलब है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जब हमें समय की जरूरत पड़ी है तो हमने बहुत से रेवोल्यूशन लेकर के आए हैं। कहते भी हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे कि हमने सोचा कि हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र होना चाहिए तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। इसी तरह से जब हमने सोचा कि हमारी ग्रीनरी अच्छी होनी चाहिए, हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और हमारा कृषि जो था वो बहुत उन्नत हो गया। इसी तरह से जब हमने सोचा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में तो वो भी एक ऐसा रेवोल्यूशन हम ले आए और आईटी रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं, जिस कारण से हर चीज को हम सहज कर पा रहे हैं। इसी तरह से समय को अब देखते हुए इट इज कॉल ऑफ टाइम कि हमें एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। स्पिरिट शब्द से बना है स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल। स्पिरिट का मतलब होता है एक एनर्जी जो हमारे भीतर में काम करती है, उसका एक नजरिया होता है। क्योंकि ये स्पिरिट सबसे पहले, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, लाइट भी कहते हैं, हम सारा दिन भर सोचने का काम करते हैं ना। तो जब हम सोचने का काम करते हैं तो हमारी जो सोच है एक उसका प्रिंसिपल है कि उससे एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम फीलिंग कहते हैं। अब अगर मानो हमारा सोच बहुत पॉजिटिव है तो हमें बहुत अच्छा सुकून और हमारे रिलेशनशिप्स में भी एक बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देती है। और यदि हमारी सोच नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है तो फिर हमारे अंदर में एक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है जो दूसरों के पास भी जब जाती है तो उसमें जो हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मानो मेरे मन में किसी के प्रति आ जाता है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात बात में मुझे टॉन्ट करता है, इससे तो अच्छा ही है कि हम दूर रहें। अब जब ये बात मन में आ जाती है तो मानो जब वो व्यक्ति पहली बार हमसे मिला, दूसरी बार मिला,
तो तीसरी बार जब मिलता है तो ये जायज हो जाता है कि हमारे मन में उसके प्रति एक नेगेटिव, एक ईर्ष्या का भाव या उससे दूर रहने का भाव पैदा हो जाता है। और जैसे ये भाव पैदा होता है तो हम उससे दूरी मेंटेन करना चाहते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है ना। तो जब ऐसा हो जाता है तो ऐसी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें लोगों से घृणा पैदा हो जाती है, हम लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस पैदा हो जाती, चिंता पैदा हो जाती, फियर पैदा हो जाता है। अब इन सब बातों का कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए ना। इसी को वास्तव में एक क्रांति का रूप दिया गया है कि अगर हम इन संस्कारों में एक क्रांति ले आते हैं, अब क्रांति कैसे लेकर के आएंगे, तो उसके लिए अपने मन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि मन हमारा सारा दिन भर सोचता है और उसी से फीलिंग जनरेट होती है। अगर हम शुभ सोचेंगे तो अच्छी फीलिंग जनरेट होगी, और यदि हम नेगेटिव सोचेंगे, हमारा किसी के प्रति नेगेटिव नज़रिया होगा, तो फिर हमारे अंदर में नेगेटिव फीलिंग पैदा होगी। पर आप सोचेंगे कि ये तो नॉर्मल है, ये तो सब होता है, ये तो सब चलता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें हमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, और जब हम ये बदलाव ले आते हैं तो आप देखना कि एक रेवोल्यूशन की तरह हमारे जीवन में हमें 180 डिग्री टर्न कर देता है। इसी कारण से कहा जाता है कि मन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और संक्रांति पर आप सभी ने देखा होगा, हम सब ध्यान का महत्व मानते हैं ना, मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत ज़्यादा ध्यान का महत्व माना जाता है। तो ध्यान का एक मतलब है कि हमें अपने मन का ध्यान रखना है। आप कहेंगे मन का ध्यान कैसे रखें, मन तो दिखता ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मन दिखता तो नहीं है, लेकिन अंदर में हमारे विचार चलते हैं। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, बाह्य चीज को देखना, एक होता है अंदर में देखना, जिसको हम लोग कहते हैं आउटसाइड इन। तो थोड़ा सा अपने नजरिए को जब अंदर के रूप से हम किसी बात को देखते हैं तो हम उन लोगों की विशेषताओं को होल्ड करने लगते हैं। अब देखते कैसे हैं? पॉज, थिंक एंड एक्ट। पॉज कैसे करेंगे? आप एकदम मन को शांत कर दें। शांत करने के बाद इस मन को एक बड़े स्क्रीन पर देखें कि मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं वो विचार किस प्रकार के हैं, और हम एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर बैठ जाएं। जैसे हम लोग एक प्रोजेक्टर स्क्रीन को देखते हैं। एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस, सड़क पे आने जाने वाले ट्रैफिक को देखता है। तो जब हम इस प्रकार से अपने मन को देखने लगते हैं, पॉज किया, फिर उसके बाद में मैंने सोचा उसके बारे में, नहीं ये विचार अच्छा नहीं है, ये मेरे मन को खराब कर रहा है, इससे मेरे रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपने में ही परिवर्तन ले आना चाहिए। और फिर जब हम एक्शन में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे 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 हमारे अंदर में एक टर्न आने लगता है, और ये टर्न हमारे अंदर में इतनी अच्छी फीलिंग जनरेट करता है कि जिससे हमारे शरीर के ऊपर भी इसका एक बहुत गहरा और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप इसको अप्लाई करके देखना। दूसरी बात, ध्यान का मतलब होता है प्रभु का ध्यान। हम सभी भगवान का ध्यान करते हैं कि नहीं करते? तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम अपने लॉ परमात्मा के साथ लगाते हैं, क्योंकि मैं भी एक लॉ हूँ और परमात्मा भी एक लॉ है, तो वो जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर है और हम लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो हमारी एनर्जी जब डिप्लीट हो जाती है, और जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं अपने अंदर में श्रेष्ठ बिंदुओं का तांता लगाकर कि मैं भी एक आत्मा हूँ, और शिव बाबा जो परमात्मा पिता है वो भी ज्योति बिंदु है, हम सभी ने ज्योति बिंदु माना है ना परमात्मा को। तो जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि वो भी ज्योति बिंदु परमात्मा है और मैं भी ज्योति बिंदु हूँ, तो उसके साथ मेरा एक कनेक्शन हो जाता है। और कनेक्शन होने से, जैसा कि मैंने पहले कहा, थॉट जनरेट्स फीलिंग, और हमारे अंदर में जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट किया, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
और फिर अपने उस स्वरूप को इमर्ज किया, तो वो एक एनर्जी मेरे अंदर में फ्लो करने लगती है। इसी को बस प्रभु का ध्यान कहा जाता है। और ये ध्यान बहुत सहज है, जो हम सारा दिन भर में रख सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि संक्रांति के पर्व पर हम लोग गान का भी बहुत महत्व करते हैं। अब गान किसका करना है? हमारा मन सदा दूसरों की विशेषताओं को देखता रहे और मन एक गीत गाता रहे कि वह हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, तो मन हमारा कभी भारी नहीं होगा। असल में हम करते क्या है कि मन हमारा बहुत हल्का है, लेकिन हम उसको बहुत भारी बना लेते हैं, मण के बराबर बना लेते हैं। तो जब वो मन जो बहुत हल्का है मण के बराबर अर्थात 40 सेर के बराबर हो जाता है, तो वो बहुत परेशान होता है। तो इसलिए ध्यान का बहुत महत्व है और गान का भी महत्व है कि हम सदा दूसरों की विशेषताओं को देखते रहें, तो मन सदा हल्का रहेगा। देखो, आपको भी महसूस होता होगा जब हमारी कोई विशेषता बताते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। हम उस व्यक्ति के और नजदीक आना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारी कोई भी चीज है उसको एप्रिशिएट करेगा। इसी तरह से स्नान का भी बहुत महत्व होता है। अब देखो, फिजिकली तो हम लोग सब स्नान रोज करते ही हैं, पर इस त्योहार पर एक इतना बड़ा इसका महत्व बना देना और पूरे भारतवर्ष के अंदर इसकी मान्यता होना, ये बहुत एक सोचने की बात है कि लोग खास जाते हैं हरिद्वार में गंगा स्नान पर, ऐसे ऐसे स्थानों पर जिनको हम सेक्रेट मानते हैं। तो देखो, उनसे हमारा शरीर जरूर प्योर होता है। क्यों? क्योंकि वो जड़ी बूटियों का पानी होता है। लेकिन जहाँ तक मन को पवित्र बनाने की बात है, शुद्ध बनाने की बात है, क्लेंजिंग की बात है, वैसे भी कहते हैं ना, मन मंदिर में काफिला, झाड़ू रोज लगाया कर, मन को स्नान कराना, हाँ, मन के सफाई पर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। तो इसकी सफाई होती है जब हम लोग ज्ञान, हर बात में ज्ञान युक्त बोलते हैं, ज्ञान युक्त हम सोचते हैं। तो ऐसा करने से हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव आता है। आप इसे करके देखना, किसी के प्रति भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि जब भी कोई सामने आता है तो उसकी विशेषता को देखो और उसके पश्चात ज्ञान युक्त तरीके से उस बात को अपनाओ। जैसे मानो हमारे मन में आता है ये अपने आप को बड़े समझते हैं, हमने सोचा ये अपने आप को बड़े समझते हैं, तो उस आत्मा को, उससे हमारे में भी अहम भाव पैदा हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसको ऐसे सोचेंगे कि ठीक है, ये भी एक ज्योति बिंदु आत्मा है, मैं भी एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, हम सब एक फैमिली के हैं। ये हमारा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। और जैसे ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है तो हमें उसके अंदर एक आत्मीयता आने लगती है और फिर हमारे में झुकने और झुकाने का भाव पैदा हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट करके तो देखना, कितना बड़ा रेवोल्यूशन इस चीज से आ जाता है। इसी तरह से दान का बहुत महत्व है। दान का जो महत्व है वो इसी कारण से है कि हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना है। स्थूल दान करें, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को दान कर भी रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर में हमारा मन खुश नहीं होता है। तो जब हमने कोई चीज दी उसी को, तो उसके साथ हम लोगों ने जो हमारी अपनी एनर्जी होती है, अगर हम उदास हैं, हम परेशान हैं, हम चिंता में, हम डर में, तो वो एनर्जी भी दूसरी आत्मा को दे रहे हैं। तो उसको स्थूल चीज पा करके तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दी, जिस कारण से उस आत्मा को हम खुशी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम किसी को भी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी तभी दे सकते हैं जब हमारे अंदर से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मुख्य रूप से विकार माने जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है जिसका रूप रावण दिखाया जाता है, तो इनको हमें बदलना है। बदलना माना क्या? काम विकार को हमें शुभ भावना, शुभ कामना में, हर एक के प्रति सब मेरे हैं और हम सब उनके हैं। इसी तरह से क्रोध विकार को रूहानी स्नेह में बदलना है। सबके प्रति रूहानी स्नेह, ये मेरे से प्यार करता है तो मैं इससे प्यार करूं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, ये तो स्वार्थ हो गया। इसी तरह से हम लोग लोभ को
हम लोग निस्वार्थ सेवा में, कि सेवा करनी है, नहीं हम लोग दान कर रहे हैं, हम इसलिए दान कर रहे हैं कि हाँ हमारा नाम होगा, लोग हमें समझेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से मोह विकार को हम निमित्त भाव में, मेरे बच्चे हैं, मुझे संभालना है, मुझे इनकी बड़ी चिंता रहती है, क्या करें, निमित्त भाव, मेरा ये रोल है इनको संभालने का, तो रोल को अच्छे से निभाना है। और इसी तरह से अहंकार को हम लोग जो है स्वमान में परिवर्तन कर दें, कि मेरा मान, मैं किसके संतान हूँ। इसी हम सब मानते हैं ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग होने के नाते बीइंग जो एनर्जी है, आत्मा है, वो परमात्मा की संतान है। तो इसलिए हम उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ करके रखें, और सदा अपने आप को, भले मेरे अपने माता पिता हैं, लौकिक हैं, जो लिमिटेड है, हद के हैं, लेकिन उन सब से ऊपर जो मेरा भी और सबका भी जो पिता है, वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है। और आगे चले तो आप बताओ, और आगे क्या करते हैं। तिल का महत्व होता है ना, तिल को हम लोग क्या करते हैं, भूनते हैं, और भूनने के बाद क्या करते हैं, कड़वा होता है तिल, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मिठास डाल लेते हैं, isn't it? तो उसमें जब मीठा मिला लेते हैं तो वो बड़ा टेस्टी बन जाता है। तो इसी तरह से किसी के भी कड़वे बोल है, उसको दिल से ना लगाए, उसको मिठास में परिवर्तन कर दें। कैसे करेंगे, हर बात को तिल समान कर दो, कोई बात नहीं, इसने कह दिया तो क्या हो गया, ठीक है, सब चलता है, उसको साइड किया, इग्नोर किया, और फिर हम आगे बढ़ चले। तो इससे क्या होगा कि हम अपने आप को एम्पावर्ड ही फील करेंगे, हमारी शक्ति कभी भी डिप्लीट नहीं होगी। और केवल इतना ही नहीं, इस दिन लोग जो है ना रूसों को भी मनाते हैं। अब रूसों को मनाने का क्या मीनिंग है, आप देखो गाँवों की तरफ जब आप जाएंगे ना, तो लोग इसको बड़े उससे मनाते हैं। सुबह सुबह में थालियां भर भर के लाएंगे, सास को मनाएंगे, ससुर को मनाएंगे, ननद को मनाएंगे, बहुतों को दान भी करते हैं और इनको मनाते भी हैं। अब मनाने का क्या भाव है त्योहार के साथ में, एक्चुअली आत्मा जो परमात्मा से रूस गई है, जो कि रेलेवेंट भी लगता है कि रूस कैसे गई, हम लोगों ने बुराइयों को अपना सहारा बना लिया, दोस्त बना लिया, और उसके साथ हमने किनारा कर लिया। किनारा कैसे कर लिया कि हम बस सुबह में उठते हैं, हम 2 मिनट भगवान को याद करते हैं और फिर सारा दिन हमारा हो जाता है। फिर हम कहते हैं हम दुखी रहते हैं, हमें खुशी नहीं है। तो ये सब इसीलिए पैदा होती है। तो इसलिए जो आत्मा रूस गई है, परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन टूट गया है, उसको फिर से जोड़ने की जरूरत है। और लास्ट में एक बात और करते हैं इस दिन, वो क्या करते हैं, लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं, और डोरी उसकी किसके हाथ में होती है, जो पतंग उड़ा रहा होता है। तो इसी तरह से अगर हमारी डोरी परमात्मा के हाथ में रहती है और हम परमात्मा को साथी बनाकर एज ए गुड फ्रेंड हम उससे राय लेकर के हर काम करते हैं। थॉट कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम लोग भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सारे दिन भर में देखो बोलते तो कम है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते ज्यादा है, बोलते रहते हैं, isn't it? होता है ना ऐसा हम सबके साथ में। तो इसलिए जब अंदर ही अंदर हम लोग बोलते रहते हैं तो क्या हो जाता है कि ये हमारे बोल जो है हमें भारी बनाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने विचारों को हल्का करके जब बुद्धि से परमात्मा को साथ रखते हैं तो हमें उसकी गाइडलाइन मिलती रहती है, और गाइडलाइन मिलने के कारण से हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो ये है वास्तव में देखा जाए तो मकर संक्रांति का रहस्य। लेकिन इतना सुंदर रहस्य, इसको ना जानने की वजह से हम लोग इसे बस ऐसा छोटे त्योहार के रूप में मना लेते हैं। तो इस शुभ दिन पर हम सबको अपने साथ कोई ना कोई प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव लाएंगे जो मुझे आगे बढ़ने में और ऊंचाइयों पर जाने में मदद कर सके। आइए अभी 2 मिनट ये संकल्प अपना पक्का करते हैं। आराम से बैठ जाएं। अपने मन को
एक स्क्रीन के रूप में देखें। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ समय विचारों को देखते रहें। हम पाएंगे कि विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और अभी भी कोई विचार आ रहा है तो उस ओर ध्यान न दें। और एक सुंदर विचार जो आप इस दिन लेना चाहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा के रूप में लिखते हैं। ये विचार कुछ भी हो सकता है कि हम सोच और समझ कर बोलेंगे। बोलने से पहले तो लेंगे। हर एक की विशेषता को देखेंगे। रिपीट कर लें इस विचार को। लौटाएं वापस।